नमस्कार, सक्षम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड एसआई टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मशीन अभी खरीदी गई है, इसके मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी आ रही है। 10% की कमी का मतलब होता है 9/10, यानी 90%, 90/10, 90/100 यानी कि 9/10। और ये जो कमी आ रही है 3 वर्ष की कमी आ रही है, तो हम इसको 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 3 बार करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि उस मशीन का जो क्रय मूल्य है वो 1000 रुपये था, अगर 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य था तो 3 वर्षों बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 से काटेंगे इसको तो 10 से 3 बार 1000 से 1000 कट जाएगा, ये बचेगा 729। 9 का क्यूब हो जाता है 729। और यही 729 किसके बराबर है? ये 729 जो है ये है किसके बराबर? ये है 87480 के बराबर। अगर 729 87480 के बराबर है तो हमें क्या निकालना है? मशीन का क्रय मूल्य। और मशीन का क्रय मूल्य हमने स्टार्टिंग में 1000 माना था, तो 729 अगर इतने के बराबर है तो 1000 कितने के बराबर होगा? इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और 729 का हम डिवाइड करेंगे। 729 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 12 और 1 0, ठीक है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के बाद 3 और 1 4 0, 12 के बाद 4 0, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 227। एक साड़ी व्यापारी साड़ियों के अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देकर प्रत्येक साड़ी को 266 रुपये में बेचता है। यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता है तो उसे 12% का लाभ होता है। यानी कि अगर माना कि उस साड़ी की जो क्रय मूल्य है वो है 100 रुपये, और 100 रुपये पे जब डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है तब 12% का लाभ होता है। यानी कि 100 रुपये का मूल्य कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है कि भाई उसको जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है, और डिस्काउंट हमेशा ये, यानी कि ये क्रय मूल्य है तो ये क्या हो जाएगा? ये MP हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है यानी कि कितने % का डिस्काउंट मिल रहा है? 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। 5% का डिस्काउंट यानी कि जो 5% का डिस्काउंट होता है ये 95% हो जाता है। 5% कम यानी कि 95/100 यानी, और इसको अगर हम काटें तो ये 19/20 हो जाता है। इसको डायरेक्टली मैं 19/20 लिख देता हूँ, 19/20 हो जाता है। और जो ये वाली वैल्यू है ये किसके बराबर है? ये क्या आएगा? ये SP आएगा। और SP 266 है, 266 इसका SP है। अगर हमें SP 266 है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें CP की यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये 20 भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 20 भी जो है मल्टीप्लाई होगा, और ये वाली चीज़ 112 और 19 अपॉन में जाएगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको काउंट करेंगे हम, 19 का भाग देंगे, 19 एकम 19, 76, 19 ત્યાં 27, 19 चक्कू 19 ते 57, 19 चक्कू 76, 14 टाइम्स। और 14 से अगर 112 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। 8 में 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। 2 से अगर 100 को काटेंगे तो 50 बार, और 50 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे तो 5 पंजे 25, 250 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी की जो औसत है वो इतना रन प्रति विकेट। रन प्रति विकेट का मतलब है कि हर विकेट को लेने के लिए उसने 24.85 रन खर्च किए। एक मैच में उसने 52 रन में 5 विकेट लेकर अपना औसत जो है इतना रन प्रति विकेट जो है कम कर लिया, यानी इंप्रूवमेंट हुआ है उसके। तो मैच के बाद उसकी कितने विकेटें थी हमें ये बताना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम सबसे जो बेस्ट और सबसे शॉर्टकट तरीका है हम उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उसकी जो औसत है वो 24.85 रन प्रति विकेट थी। तो यानी कि अगर उसने फिर बाद में क्या हुआ 5 विकेट लिए, अगर वो हर विकेट के जो 5 विकेट हैं उसमें हर विकेट के लिए 24.85 रन देता तो उसका कितना होना था? यानी कि 5 का गुणा अगर हम 24.85 से करेंगे तो यानी कि कितना हुआ? ये हुआ 124.25, इतना रन हुआ ये। यानी कि अगर वो इतना रन देता तो उसका औसत बरकरार रहना था, लेकिन उसने सिर्फ 52 ही रन दी। यानी कि इसमें से अगर हम 52 को
माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.25, यानी कि 72.25 रन उसने जो है कम दिए। कम दिए होने का मतलब है कि यहाँ पे लिख देता हूँ 72.25 ये है, और इसको हमने जो है डिवाइड करना है, जो उसके औसत में कमी आई है वो कितनी की आई है, 0.85 की कमी आई है। तो इस 72.25 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.85 से तो हमें हमारा आंसर कितना मिलता है, ये मिल जाता है हमें 85 हमें मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि 85 उसके पहले स्टार्टिंग में उसके टोटल जो विकेट थे वो थे 85, ठीक है। तो 85 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 90 घड़ियां खरीदी, तो 90 घड़ी उसने खरीदी, 40 घड़ियों को 10% लाभ पे जो है तथा जो है 20% लाभ पर बेच दी। 50 घड़ियों को 20% लाभ पर बेची, यदि वह सभी घड़ियों को 15% लाभ पर। तो देखिए 90 घड़ियाँ उसने खरीदी थी, 90 में से 40 घड़ियाँ जो है, अगर हम ये मान लेते हैं कि हर घड़ी की कॉस्ट 1 रुपये थी, तो उसने 90 घड़ियों को जो है 90 में से 40 घड़ियों को जो है 10% लाभ पर जो है बेचा। तो 40 का 10% कितना हो जाता है, अगर हर घड़ी की कीमत 1 रुपये थी तो 40 घड़ी की कीमत कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और उसने 10% लाभ पर बेचा तो उसका लाभ कितना हो जाता है, यहाँ पर 4 रुपये उसका लाभ हो जाता है, ठीक है। बाकी 50 घड़ियाँ उसने 20% लाभ पर बेची, यानी 50 घड़ियों की कीमत हो जाएगी 50 रुपये, और उसने 50 घड़ियों को 20% लाभ पर बेचा। 50 का 20% कितना हो जाता है, 50 का 20% हो जाता है 10, यानी कि उसने 90 घड़ियों को कितने रुपए के लाभ पर बेचा, 10 और 4 14 रुपये के लाभ पर बेचा, ठीक है। तो 14 उसका लाभ है और यहाँ पर 90 उसका क्रय मूल्य है। अब उसने बोला कि अगर वह ऐसा ना करते हुए 15% के लाभ पर बेचता, तो यानी कि अगर वो इस तरीके से ना बेचकर 90 घड़ियों को 15 रुपये के लाभ पर बेचता, 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 90 का 15% कितना हुआ, 15/100 करेंगे इसको, और 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, 9 तियाँ 27 दूना 54, ठीक है। ये हुआ 9 तियाँ 27 डिवाइडेड बाई 54 कितना हुआ, 13.5, ठीक है। तो 27/2 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 13.5, यानी कि उसको लाभ 13.5 का लाभ होता। लेकिन अब उसने बोला है कि यहाँ पर जो लाभ है वो 40 रुपये कम है। पहले लाभ उसको 14 रुपये का मिल रहा था, अब उसको जो लाभ है वो 13.5 रुपये का मिल रहा है, यानी कि कितना कमी हुई, ये हुई जो है ये 0.5 की कमी हुई, और 0.5 किसके बराबर है, ये है 40 के बराबर। अगर 0.5 40 के बराबर है तो हमें क्या निकालना है, हमें उसके क्रय मूल्य निकालना है, और प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य अभी स्टार्टिंग में हमने लिया था 1 रुपये। अगर 0.5 का मान 40 है तो 1 रुपये का मान कितना हो जाएगा, 1 रुपये का मान हो जाएगा 80 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। ए जो है 20 दिन में करता है, जबकि बी 25 दिन में करता है, बी का है 25 दिन। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तो दोनों ने 5 दिन, तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है, और एलसीएम हो जाएगा इसका 100, 20 का 100 में 5 बार और 25 का 100 में 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि मिलकर जो है 5 दिन काम करें, 5 दिन काम किया उन्होंने। ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। अगर उन्होंने 5 दिन काम किया है तो 9 पंजे 45 काम हो चुका है, 45 काम हो चुका है, 45 काम जो है ये हो चुका है। अब कितना काम बचा, टोटल जो नीचे एलसीएम आता है यही टोटल काम होता है, टोटल वर्क होता है। अगर टोटल काम 100 है, 100 में से 45 माइनस करेंगे तो बचा 55, तो यानी कि 55 वर्क जो है 55 काम शेष बचा हुआ है। इसको कौन करता है, इस शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा, और ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 55 काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 55 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 11 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंसिल का 1/8 भाग जो है काला है तथा शेष पेंसिल का 1/2 भाग जो है सफ़ेद है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए जो ये एलसीएम में है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 दूना 16। तो हम ये मान के चलते हैं कि पेंसिल की टोटल लंबाई जो है 16 यूनिट है, 16
यूनिट अगर इसकी लंबाई 16x कर देते इसको, ठीक है, 16x अगर इसकी लंबाई है तो उसने कहा कि पेंसिल का 1/8 भाग काला है, तो काला भाग कितना है 1/8, तो 16 का 1/8 करेंगे तो ये कितना ये हो जाता है 2, ठीक है, 16 का अगर हम 1/8 करते हैं तो ये 2 हो जाता है, तथा शेष भाग जो है कैसा है, तथा शेष पेंसिल यानी कि ये सफ़ेद है, ठीक है, तो शेष पेंसिल यानी 2 भाग जो है वो काला है, तो 16 में से 2 माइनस करो कितना हुआ, 16 में से 2 माइनस करो ये हुआ 14, तो 14 शेष भाग है, तो शेष भाग का उसने कहा है कि 1/2 मतलब आधा, तो 14 का आधा कितना हुआ, ये हुआ 7, तो जो 7 भाग है वो सफ़ेद है, और यदि शेष भाग नीला हो, शेष भाग होने का मतलब है कि देखो ये 7 और 2 9 तो यहाँ चला गया, और जो नीला है वो शेष भाग है, टोटल था 16 में से 9 तो ये हो गया, अब बचा 7, तो जो 7 है ये है कितना है, नीले भाग की लंबाई जो है यहाँ पर ये 4.5 नहीं 3.5 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है 3.5 होना चाहिए था, ये जो है 3.5 होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए 3.5, अगर 7 भाग का मूल्य 3.5 है, 3.5 3 सही 1/2 को हम 3.5 भी लिख सकते हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है, पेंसिल की कुल लंबाई है 16, तो अगर 7 का मान इतना है तो 16 का मान कितना होगा, तो देखिए 7 का ये आधा हो जाता है, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 16 का आधा हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 232, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता है, तो 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ का मतलब है अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो वो कितने में बेचता है, इसको 120 में बेचता है, 120 में बेचता है, यदि उसे वह जो है 20% कम में खरीदता, पहले 100 रुपये में खरीदा था उसने, लेकिन अगर वह बोल रहा है कि 20% कम में खरीदा था, यानी कि 80 में खरीदता, 100 से 20% कम करेंगे तो 80 में खरीदता, तो वह 5 रुपये कम में बेचता, तो उससे 25% का लाभ होता, तो 25% का लाभ कब हो रहा है, जब वो 80 में उसको खरीद रहा है, तो 80 का 25% कितना हुआ, 80 का 25% दिखेंगे तो 20, यानी कि 80 में 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ 100, तो जब वह 100 में इसको बेच रहा है तो पिछले वाले बेचने के कंपैरिजन में ये 5 रुपये कम में बेच रहा है, पिछली बार वो 120 में बेच रहा था, अभी 100 में बेच रहा है, यानी कि कितना कम हुआ यहाँ पे, ये 120 और 100 ये प्रतिशत में है, और जो 5 है ये रुपये में है, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो 5 रुपये के बराबर है, इनका डिफरेंस है 20, अगर 20% का मान जो है ये 5 रुपया है, तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कि 100 रुपये, तो 100 रुपये का मान कितना होगा, 20 पंजे 100, 20 का मान अगर 5 है तो 100 का मान कितना होगा, 20 से 100 पे गए, 5 का गुना किया तो 100 हुआ, तो इसी तरीके से 5 में 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233, ए ने एक रेडियो बी को जो है 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि पे चिपका दिया, तथा सी ने इसे जो है डी को 5% लाभ पर बेचा, तो डी ने जो है इतना रुपये दिया, तो हमें ए का क्रय मूल्य निकालना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए ने उसको सपोज 100 रुपये में लिया, उसने जो है बी को 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ का मतलब होता है 120%, और 120% का मतलब होता है 12/10, तो इसको हम डायरेक्टली 12/10 लिख सकते हैं। फिर इसने जो है बी ने सी को 10% हानि पे बेचा, यानी कि 10% हानि पे चिपका दिया, हानि पे चिपकाने का मतलब है कि 90/100 यानी कि 9/10 कर सकते हैं इसको, और फिर सी ने इसे डी को 5% लाभ पर बेचा, 5% लाभ का मतलब हो जाता है कितना, 105/100, 105/100 यानी कि इसको हम 21/20 भी बोल सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि अगर डी ने जो है इसका इतना रुपये दिया, कितना रुपये दिया, 1814.40 रुपये दिया, तो हमें क्या निकालना है, ए ने कितने में खरीदा वो निकालना में, ठीक है, ये ए ने कितना में खरीदा यानी कि 100 में खरीदा, 100 हमने उसका लिया था, तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी इसको जो है 100 से ये 100 कटेगा, ठीक है, बाकी इसको काट के जो ये वाली चीज़ है 12 × 9 × 21, 12 × 9 × 21 अपॉन में आ जाएगा, और जो ये नीचे वाला 20 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ ऊपर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये पूरा जो है कट के हमारा 16,000, ऑप्शन नंबर 1600, ऑप्शन नंबर बी 1600 इसका आंसर आ जाएगा, 233 का ऑप्शन नंबर बी। 110 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है
अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से भाग रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। 6 सेकंड में पार करती है ये। इस रेलगाड़ी की हमें चाल निकालनी है, तो हमें स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, यानी कि 110 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, टाइम है 6 सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम 18/5 का गुणा करते हैं, और इस तरीके से जो है ये 5 से 110 कटेगा 22 बार, 6 से 18 कटेगा 3 बार, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाता है, 22 या 66, ये हो जाता है 66, यानी कि टोटल उनकी जो दोनों की जो स्पीड है वो हो जाएगी 66 स्पीड है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो वह व्यक्ति उस रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जो है दौड़ रहा है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की स्पीड जो है वो 66 है, तो ट्रेन की अपनी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 66 में हम क्या करेंगे, जो वो व्यक्ति है उसकी स्पीड को माइनस कर देंगे, तो 66 में 6 माइनस करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर बी 60 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ राशि साधारण ब्याज पर जो है 6% प्रति वर्ष की दर से निवेश की, ठीक है। 3 वर्ष के अंत में उसको ब्याज के तौर पे 900 रुपये मिला। तो देखिए एक बात देखिए कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल जो है, अगर पहले साल 6% है तो हर साल वो 6% ही रहेगा, यानी कि 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 साल में वो 18% होगा। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो SI 3 साल का है वो 18% के बराबर है, ठीक है। और अगर हम CI की बात करेंगे तो CI में वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। तो CI में किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर देखिए जो 2 सालों का CI है, ये 2 सालों का CI कितना हो जाता है, 1 साल का 6% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 6 का डबल करेंगे तो 12.6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। तो CI जो है 2 सालों का 12.36 हो जाता है। अगर 3 सालों के CI की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए हम एक फॉर्मूला करेंगे, यूज़ करेंगे A + B + AB/100, ठीक है। और यहाँ पर A क्या है, A 12.36 है और B कितना है, B यहाँ पर 6% है, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12.36 + 6 + 12.36 × 6 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये जो है इसको टोटल कैलकुलेट करके कितना जाता है, ये टोटल कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 19.1016%, ठीक है। तो 19.1016 इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यानी कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना % है। अब 3 साल का जो SI है वो 18% है, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 3 साल का SI जो है 18% है, तो डिफरेंस कितना है, अगर 19.1016 से हम 18 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1.1016 बचेगा, हमारे पास इतना % बचेगा। और यहाँ पर इसने बोला है कि जो 18% है, 18% का मान किसके बराबर है, 18% का मान है 900 के बराबर। तो 1.1016% का मान कितना होगा, इसके लिए हमें 1.1016 को मल्टीप्लाई करेंगे और 18 से डिवाइड करेंगे। 18 से 900 कटेगा कितने बार, 18 × 5 = 90, 50 बार, और 50 का गुणा हम इसके साथ करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 55.08 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास 24 किलो सेब थे, इनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर तथा शेष 5% हानि पर बेचा, तो कुल फलों पर उसको 10% का लाभ हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम एलिगेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर लाभ पर उसने कितने फलों को बेचा, 20% लाभ पर बेचा उसने, 20% लाभ, यहाँ पर 20% लिखेंगे, और शेष फलों को जो है उसने 5% की हानि, तो 5% हानि का मतलब होता है -5 लिखेंगे हम इसको। और उसने जो टोटल पे उसको 10% का लाभ हुआ, जो टोटल वाली चीज़ होती है उसको हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हुआ 10, और 10 में से -5 को माइनस करना, -5 को माइनस करने का मतलब होता है 10 - -5, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 और 5 15, ठीक है। तो ये 15, हम इसको 15 लिख देंगे। और जो ये रेशो बनता है, ये रेशो कितना हुआ, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, तो 3 और 2 का जो रेशो है ये है, इतने जो 20% लाभ पर और 5% लाभ हानि पर जो फल बेचे थे उनका अनुपात है 3 और 2। टोटल फल है उसके पास 24 किलो,
तो यानी कि 3 और 2 5, 5 का मान 24 है, तो हमें किसका मान निकालना है? हानि पर कितने बेचे? हानि पर बेचे उसने 2, 5 का मान 24 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 का गुणा होगा और 5 का डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.8 और 4.8 का डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 बोल रहा हूँ मैं, 9.6। तो 9.6 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक घर इतने रुपए में खरीदा किराए पर दे दिया, वह प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.5 12 होल 1/2% जो है, अगर हम इसको भिन्न मान देखेंगे तो ये हो जाता है 1/8। हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो प्रतिवर्ष किराया है उसका 8x है, तो 1/8 में हम मानेंगे कि उसका जो प्रतिवर्ष जो उसका किराया है वो 8x है। ठीक है, 8x है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसका जो कुल किराया है वो कितना है? किराया हमने माना कि वो है 8x, किराया है 8x है। ठीक है, अब उसका जो 12.5% है, ये किस चीज़ के लिए? मरम्मत के लिए। तो 8 का 12.5% होता है 1। ठीक है, तो मरम्मत के लिए कितना है? मरम्मत के लिए 1 यानी कि x है, 1x बोल सकते हैं इसको। रुपये 1660 प्रतिवर्ष गृह कर देता है। ठीक है, तो और वो क्या करता है? गृह कर देता है, तो यानी कि गृह कर, घर का कर, टैक्स है ये। ठीक है, टैक्स देता है, तो यानी कि अभी कितना है? 8x है। अब उसमें मरम्मत के लिए जो है वो कितना है? 1x है, तो यानी कि कितना बचा? 7x बचा। उसमें भी वह जो है 1660 जो है वो गृह कर देता है। तो जो उसके पास रुपए बचता है, उसने कहा है कि अपने जो कुल संपत्ति थी उसका 10% मिल जाता है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसमें 1 जीरो कम कर दो, 5 के बाद 2 2 4 जीरो रखेंगे हम, 5 के बाद 4 जीरो रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम अगर इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 7x जो है ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 51660। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, 7x का मान इतना है, तो हमें क्या निकालना है? घर का मासिक किराया कितना है। तो उसका पहले हम घर का जो किराया है 8x, 7x का मान इतना है, तो 8x का मान कितना होगा? यहाँ पर हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का डिवाइड करेंगे। ये तो उसका आ गया। ये जो हमने 8x लिया था ये वार्षिक किराया लिया था हमने। अब मासिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 से भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 7 से काटेंगे इसको, 7 दूना 14, 7 7 49, ये हुआ 2 26, 7 तियाँ 21, 5 7 8 56 और 0। ठीक है, अब इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 1 13, 3 चौको 12, 1 18, 3 छक्का 18, 0। और इसका मल्टीप्लाई हमने क्या करना है? 2 से करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 6 दूना 12, 1, 24 दूना 48, 1 49। तो 4920 इसका जो है किराया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी भिन्न को 72 से गुणा करने के लिए बोला, बट उसने क्या किया? गलती से उसने 27 से गुणा कर दिया। अगर माना कि वह भिन्न जो है x है, तो 72 से जब गुणा किया तो उसने 72x होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? 27 से गुणा किया, तो ये हुआ 27x। जो इनका अंतर था जो है वो गुणनफल जो है 25 का आया, यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा इसका अंतर। और 72 में से अगर हम 27 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45। 45 का मान किसके बराबर है? 45 का मान है 25 के बराबर। 45x का मान 25 के बराबर है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 25/45। और इसको 5 से काटेंगे, 5 5 25 और 5 9 45, तो 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने तथा इतने को भाग देने पर क्रमशः 10 तथा 8 शेष बचे। तो यानी कि हम इस नंबर को ले लेते हैं, 1661 में जब भाग दिया जा रहा है तो 10 शेष बच रहा है, यानी कि इसमें अगर हम 10 माइनस करेंगे, 1661 में 10 माइनस करेंगे तो 1651, यानी कि उस संख्या से इतना जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसमें भाग चला जाएगा उस नंबर का। ये 6 है। ठीक है, तो देखिए क्या इस संख्या में लास्ट में इकाई का अंक 1 है, तो क्या 305 से भाग जा सकता है? 305 से बिल्कुल भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 305 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसका इकाई का अंक क्या हो? 5 या 0 हो।
इस तरीके से इसका भाग भी नहीं जाएगा। अब 123 में देखेंगे तो 123 जो है एक मल्टीपल है 3 का, क्योंकि 123 में 3 का भाग जाता है। अब इसमें क्या 3 का भाग जाता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो डिजिट सम आ रहा है ये कितना हो रहा है, 6 और 12 13, यानी कि इसका डिजिट सम हो रहा है 4, इसका डिजिट सम हो रहा है। क्या इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें 123 का भाग भी नहीं जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, 127 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ए बी सी का कुल वेतन जो है इतना है और इनका जो खर्च जो है इतने के % में इनका खर्च है और बचत जो है उसका अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए, अगर ए का 80% ए का खर्च है तो ए का बचत कितना होगा, 80% खर्च कर देता है तो यानी कि 20% बचा, यानी कि ए का जो 20% है, ठीक है, ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 के अनुपात में। यहाँ पर ए का जो है 8 है। इसी तरीके से जो बी है वो 85% खर्च कर देता है तो यानी बचा कितना, 15%, और बी जो है वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। इसी तरीके से सी का कितना है, 75, यानी 25% बचाता है और ये किसके बराबर है, ये है आपका 20 के बराबर, ठीक है। अगर हम 20, 15 और 25, क्या हम इसका 5 से काट सकते हैं, 5 चक्कू 20 और 5 तियाँ 15 और 5 पंजे 25, ठीक है। अब ये देखो 4 जो है वो उधर जाएगा, 8 के अपॉन में जाएगा तो 4 से 8 कटेगा 2 बार, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 5 से 20 कटेगा कितनी बार, 4 बार। तो यानी कि ये तो कट गया, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि ए बी और सी का जो सैलरी का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2, 3 और 4 के अनुपात। ए बी और सी का जो सैलरी है ये 2, 3 और 4 के अनुपात में है। तो यानी कि इनका टोटल कितना हुआ, 4, 3, 7, 2, 9। 9 का मान जो है किसके बराबर है, 9 का मान कहाँ है, 144, 144 डबल 000 के बराबर है। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें सी का वेतन निकालना है। सी का वेतन कितना है, 4। तो 9 का मान अगर इतना है तो 4 का मान कितना होगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे और 9 का डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे 144 को तो ये 16 9 144 और 1 2 3। अब 16,000 का गुणा 4 के 16 चक्कू 64, 64,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 है, यदि 1 लीटर पानी का भार जो है 1 किलोग्राम है। देखिए 1 लीटर पानी क्या होता है, 1 लीटर पानी यानी कि अगर कोई एक क्यूब, एक घन है, उसकी जो है हर भुजा उसकी जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर वाले घन वाले जो बर्तन है उसमें जितना भी पानी आएगा वह जो है 1 लीटर कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 लीटर का मान कितना होता है, 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और यहाँ पर बोला गया है कि 1 लीटर पानी का भार जो है 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम का मान इतना है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितना होगा। तो 0.1 का कितना हो जाएगा, इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये सेंटीमीटर क्यूब है, हमें किस में निकालना है, हमें मिलीमीटर क्यूब में निकालना है। घन मिलीमीटर का मतलब मिलीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 में 10 होते हैं, तो 1000 में कितने हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000। 1000 का इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे और 0.1 यहाँ पर हमें 0.1 जो है ग्राम का मान निकालना है। तो 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 का डिवाइड करेंगे। 1000 का डिवाइड करेंगे, 1000 से 1000 कट जाएगा। और 0.1 का मतलब होता है 1/10। 0.1 का मतलब होता है 1/10, ये पॉइंट हट गया। 10 से 0 को काटेंगे तो बचेगा कितना, 100 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 242 है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गतिमान से एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो देखिए 20 किलोमीटर पर घंटा उसकी स्पीड है, 12 सेकंड का समय ले रहा है। तो यहाँ पर अगर हम उसकी डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं और ये जो इसको हम 12 सेकंड कितना है, 12, ठीक है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना है, 6 से कटेगा, 6 × 18 और 6 × 12, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/3। तो 200/3 इसकी, ये किसकी लंबाई होगी, ये देखिए प्लेटफॉर्म को पार कराना है, यानी कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 200/3 को हम अगर हम करें, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 66 सही 2/3, 66 होल 2/3, 66 सही 2/3 जो है मीटर इसका हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि विपरीत दिशा में, वह विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से गतिमान किसी व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। तो 6 सेकंड का समय कब ले रही, एक व्यक्ति जो 4 किलोमीटर की दिशा में विपरीत दिशा में चल रहा है। तो यानी कि यहाँ से अगर हम प्लेटफॉर्म की लंबाई देखेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ट्रेन की स्पीड है 20 और उस व्यक्ति की स्पीड है 4, तो ये टोटल लंबाई, टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आ रहा है। मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे, 5/18 और इसका गुणा कर देंगे हम किसके साथ, जो समय लेता है, समय कितना लेता है 6 सेकंड का समय लेता है। 6 से 18 काटेंगे 3 बार, 3 से 24 कटेंगे 8 बार और 8 पंजे 40। तो यानी कि जो ट्रेन की खुद की लेंथ है वो 40 मीटर है और ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ है 66 सही 2/3। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, 66 में से 40 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 26 होल 2/3 मीटर, 26 होल 2/3 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात अगर 4 और 5 है तो हम ये मान लेते हैं उनका जो है 4x और 5x है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, अगर उनका छोटी संख्या से 15 अधिक है तो यानी कि ये छोटी संख्या की कितना अधिक है, x अधिक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल यानी कि 4x और 5x का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 को 20x², तो 20x² का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, 20x² का मान यानी कि 20 गुणा x² कितना, 15 गुणा 15, 15 गुणा 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 गुणा 30 कितना हुआ 30, 15 गुणा 2 30 हो जाएगा और 15 45, 4500 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244, ए जो है एक निश्चित समय में 8 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर पहुंचना है और वह जो है इतने किलोमीटर की चाल से चलता है और 8 मिनट देरी पे पहुंचता है। तो अगर ये हमें स्पीड दी हुई है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस दी हुई है, अगर हम समय निकालेंगे तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे 3.75। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ पर जो है 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 से इसको काटेंगे, 25 कितनी बार, 15 बार, 25 का 15 बार जाएगा और 25 चक्कू 100, तो ये कितना हो जाता है 8 चक्कू 32/15, 32/15, 32/15 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 दूना 30, 2 सही 2/15 और ये इतना क्या है, इतना घंटा है, इतना 15। ठीक है, इतना घंटा है। अब ये 2 घंटे और 2/15, अगर 2/15 को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। 15 से 60 को काटोगे 4 बार, 4 दूना 8, यानी कि 2 घंटे और 8 मिनट का इसमें समय लगता है। ठीक है, अगर 2 घंटे और 8 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर बोला कि जब तो वह जो है 8 मिनट देर से पहुँचता है, यानी 2 घंटे और 8 मिनट में 8 मिनट देर हो रहा है, तो यानी कि सही समय क्या होगा, सही समय होना चाहिए 2 घंटे। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो सही समय पर पहुँचने के लिए कितने समय, किस चाल से चलना होगा, तो 2 घंटे में उसको 8 किलोमीटर जाना होगा, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको जो है इसको यहाँ पर देखिए, ये 9 पॉजिटिव का है, 7 पॉजिटिव का और 9 माइनस का है। तो पहले जो ये होल नंबर्स है हम इसको अलग निकाल लेते हैं। तो 9 और 9 तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 7, यहाँ पर हमें सिर्फ 7 बचा और उसके बाद 3/4 और उसके बाद ये प्लस का है 2/17 है और फिर माइनस का
15 है। इसको हम एलसीएम लेंगे, देखो ये माइनस होगा, बाकी ये प्लस होंगे, और उसमें फाइनली हमें 7 से प्लस कर देना है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा, 245 का ऑप्शन नंबर डी। हमें जो है इनका एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले डेसिमल को हटाएंगे, तो 108/100 हो जाएगा ये, और ये 36/100 हो जाएगा ये, और ये 9/10 हो जाएगा। लेकिन हमें अपॉन में जो है जीरो की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम जीरो कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो हमें एचसीएफ निकालना है, तो 108, 36 और 19 का जो एचसीएफ है ये कितना हो जाता है, ऊपर वाले का एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम तो 100 हो जाएगा, और ऊपर वाले का एचसीएफ कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ हो जाएगा 18। तो 18/100 यानी कि 0.18, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 0.393939, तो ये देखो 39 जो है रिपीट हो रहा है, तो 0.39 पे लगेगा बार, और जब बार हटता है तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स हैं उतने हम 9 अपॉन में रख देते हैं। इसको काटेंगे तो अच्छा, काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो है 39/99 डायरेक्टली हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट है 16a + 16b = 48, तो a और b का जो है हमें औसत निकालना है, तो 16 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो a प्लस जो b है ये किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर होगा। तो 16 से जब 48 को डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 16 48, 3 हो जाएगा। तो a + b का जो सम है वो 3 है, और औसत पूछा गया तो 3/2 यानी कि 1.5, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर का मतलब है कि अगर वो a और b है, a² - b² किसके बराबर है, 39 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अब देखो a² - b² अगर 39 है और a - b अंतर 3 है ना, तो a - b कितना हो जाएगा, a - b कितना है, 3 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से ये कटेगा 13 टाइम्स, और a² b यानी इससे ये कटेगा तो कितने होगा, a + b। वो इसलिए क्योंकि a² - b² किसके बराबर होता है, a + b और a - b के बराबर, यानी कि हमने a - b जो है a - b से कट गया और a + b बचा, a + b यानी कि इनका जो मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं में बड़ी संख्या। अब देखिए जो दो संख्याएं हैं उन संख्याओं का योग a + b यानी कि कितना आया, 13 आया। जब योग दिया हो हमें और अंतर दिया हो, उनका योग कितना है, उनका योग है 13 और अंतर कितना है, अंतर है 3। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, योग और अंतर को जोड़ के उसका आधा करते हैं। 13 और 3 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट है, ए की आयु 36 है और बी की आयु 16 है। ए जो है 36 है और बी कितना है, 16 है। बोला गया है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। दुगनी होने के लिए क्या होगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 4 साल बाद 40 हो जाएगा। तो ये कितने साल बाद, 4 साल बाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में जो है 5 हरी बॉल और 4 लाल बॉल हैं, यानी कि उनको रैंडमली जो है उठाया जाता है, तो हरी होने की प्रायिकता क्या है। हरी होने की प्रायिकता क्या है, क्या करेंगे, तो जितनी हरी बॉल हैं यानी कि 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, 9, 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो योग कब 8 हो सकता है, जब पहले वाले पासे पे अगर 2 हो और दूसरे पे 6 हो, पहले पे 3 हो और दूसरे पे 5 हो, पहले पे 4 और दूसरे पे 4, पहले पे 5 और 3, 6 और 2, यानी कि इस कंडीशन पे इनका योग जो है 8 होगा। तो ये कितनी कंडीशन में, 1 2 3 4 और 5 कंडीशन में, और जब दो पासों को उछाला जाता है तो उसमें टोटल कितने बार होता है, 36, टोटल हो जाता है 36। तो 5/36 इसका आंसर होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अड़तालीस सेंटीमीटर की एक तार को जो है मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a²।
ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, और हमें बोला गया है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। 48 सेंटीमीटर है तो एक साइड कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो यानी कि ए कितना हो जाएगा, 16 गुणा 16, तो ए हो जाएगा 16 गुणा 16। 4 से 16 को काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 16 चौको 64√3, 64√64√3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा में 50% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा। 50% की कमी यानी कि 50% की कमी का मतलब है कि कोई चीज़ 100 थी तो अब कितना कर दिया, उसका पहले भुजा जो है 100 था, अब कितना हो गया, 5 है, 5 हो गया। ठीक है, जब इसके एरिया की बात की जाएगी तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 100 का 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो देखो 100 में कितना कम हुआ, 100 में जब हम 75 कम किया तब जाके 25 हुआ, यानी कि 75% इसका आंसर हो जाएगा। आठ मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में जो है 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे कितने होंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 मीटर और 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 800। इसका मल्टीप्लाई करना हमने 700 और 600। इसका हमने क्या निकाला, हमने इसका वॉल्यूम निकाल दिया, और इसमें जो है डिवाइड करेंगे हम जो छोटा वाला है ना, छोटे वाले डिब्बे उसके वॉल्यूम से। छोटे वाले डिब्बे का कितना हो जाएगा, 8 गुणा 7 गुणा 6। ठीक है, तो इससे काटेंगे तो ये 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा और यहाँ भी 100 होगा। ठीक है, तो ए के बाद कितने जीरो, 6 जीरो, एक के बाद 6 जीरो, 2 2 4 2 6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात इतना है, इनके व्यास का जो है हमें अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आयतन है, शंकुओं का आयतन कितना है, आयतन का अनुपात जो है वॉल्यूम का अनुपात हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1:4। ठीक है, और उसके बाद इनके व्यास का जो अनुपात, व्यास का अनुपात 4, अगर इनके व्यास यानी कि डायमीटर का जो रेशियो है 4:5 है, अगर डायमीटर का रेशियो 4:5 है तो इनकी रेडियस का रेशियो कितना होगा, रेडियस का रेशियो भी 4:5 ही होगा। ठीक है, अब देखिए जो वॉल्यूम होता है एक शंकु यानी कि एक कोन का जो वॉल्यूम होता है ये हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, यानी कि r 2 बार मल्टीप्लाई होता है और h 1 बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो r का हमें क्या करना है, r का स्क्वायर करना है। तो वॉल्यूम r कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौको 16 और 5 पंजे 25। ठीक है, तो जब वॉल्यूम में r को डिवाइड करेंगे तो हमें हाइट निकल जाएगी। तो ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमें हाइट निकल जाएगी। तो ये देखिए 25 को हम यहाँ उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौको 64, ये 25 हुआ, और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौको 64, तो 25:64 इसका आंसर आ जाएगा। एक पंचभुज के कोण, पंचभुज का जो टोटल एंगल होता है वो होता है कितना होता है, 540 होता है। जो 540 है और यहाँ पर बोला गया है कि इनके कोण का जो है अनुपात ये है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो देखिए ये टोटल कितना है, 9 और 1 10, 10 और 5 15 और 5 20, टोटल है 20। ठीक है, तो अगर 20 का मान 540 है तो हमें किसका निकालना है, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण है 9। तो 9 का मान कितना होगा, 9 का मान के लिए 9 का गुणा करेंगे और 20 का डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 54 काटेंगे तो 27 27 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 7 63 243। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, तब यहाँ पर बोला गया है कि x का हमें मान निकाला। तो देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर इसको सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल है और इस तरीके से जो है यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री हुआ, ये एंगल जो है 90 डिग्री हमें दिया हुआ है और ये जो है ये 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल होता है, इस एंगल का आधा हो जाता है ये वाला एंगल। तो हम पहले इस वाले एंगल को हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है 110 है और ये 90 है, टोटल मिला के कितना हुआ, ये टोटल मिला के हुआ 200।
और ये पूरा गोल होना चाहिए 360। 360 में से 200 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 160। और मैंने अभी कहा कि इस एंगल का आधा जो है ये ऊपर वाला एंगल हो जाता है, तो 160 का आधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा जो है 8/17। अब देखिए साइन थीटा का मतलब क्या हो जाता है, साइन थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। साइन थीटा का मतलब हो जाता है, अगर साइन थीटा मतलब हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है 17, अगर ये 8 है ये 17 है तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे 17 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 8 के स्क्वायर का माइनस कर देंगे। 17 का स्क्वायर 289 हो जाता है और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225 होगा, और 225 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 15 का स्क्वायर। तो हमें टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल मैदान पर खड़े होकर एक टावर की जो परछाई है, देखिए यहाँ पर है टावर की जो परछाई है, सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 से 30 हो जाता है। तो पहले 60 था, अब कितना हो गया, अब ये 30 हो गया, ठीक है। होने पर 50 मीटर अधिक हो गया, यानी जितना यहाँ पर था अब कितना हो गया 50 मीटर अधिक हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 50 मीटर है। देखिए कभी भी अगर यहाँ पर 60 डिग्री से 30 डिग्री का हो, कभी भी एक कोण जो है 60 डिग्री से 30 डिग्री में अगर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जितना है इसका आधा जो है ये वाला हो जाता है। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब हमें पूछा गया है टावर की ऊंचाई, अगर ये 25 है, जब यहाँ पर 60 डिग्री होता है तो जो छोटी वाली साइड होती है इसका √3 टाइम्स जो है बड़ी साइड हो जाएगी। तो अगर ये 25 है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 25√3, 25√3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पिछले पेपर में बताया था, अगर यहाँ पर अगर हमारे पास x प्लस 1/x जो है 2 के बराबर है, तो यहाँ पर हमेशा x जो है x का मान 1 हो जाता है, क्योंकि ये भी वही चीज़ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर tan जो है x के बराबर है, तो यहाँ पर हम tan को 1 मानेंगे, यानी कि tan स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पर बोला गया है कि सभी कॉलेज को मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या क्या है। लड़कियों की औसत संख्या, यहाँ पर लड़के कौन से हैं, लड़कियाँ जो हैं, अच्छा लड़कों और लड़कियों की संख्या ये 1000 में है, ठीक है, 1000 में है, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाइट है ये लड़कियाँ हैं, जो ये रेड कलर दिख रहा है ये बॉयज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लड़कियों की औसत संख्या। लड़कियों की औसत संख्या यानी कि औसत संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये यहाँ पर है कितना 20, ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 32.5। अगर हम इसको ऐड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल जो है इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 137.5 होगा। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल कितना है 5 से, औसत निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27.5। और हमें मैंने कहा कि ये 1000 में है तो 27.5 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉलेज डी और ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, कॉलेज डी और ई, डी में लड़कियों की संख्या कितनी है, डी में लड़कियों की संख्या 30 है, 30,000, और ई में जो है ये कितना है 32.5, ठीक है। तो ये कितना है 32.5। तो जो है ये क्या निकालना हमने, ए डी और ई में को मिलाकर लड़कियों की संख्या जो है, कॉलेज ए बी और सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। और ए बी सी में कितना है, ए में है ये है 22.5, बी में है, ए में 25 है, सॉरी ए में है 25, और बी में कितना है, बी में है 30, और सी में कितना है
सी में है आपका, सी में है 20, तो टोटल कितना हो गया 30, 20, 50 और 75, तो ये 75 हो गया। अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये जो है तो ये परसेंटेज हो जाएगा 83%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कॉलेज को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या और लड़कों की कुल संख्या के बीच का क्या अंतर है। ठीक है, तो लड़कियों की कुल संख्या को हम काउंट करते हैं, लड़कियों की अगर कुल संख्या को हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 137.5 आ जाएगा, और उसमें अगर हम बॉयज़ की संख्या को ऐड माइनस कर देंगे तो बॉयज़ की संख्या जो रेड है तो ये कितना है टोटल, ये हो जाएगा 122.5 है। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 15 के करीब। ठीक है, तो 15,000 के करीब, तो 15,000 के करीब जो है, जो इसका नियरेस्ट आंसर है ये है, सॉरी 15,000 तो नहीं है, 15,500, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी के कुल लड़कों की संख्या का कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, तो डी के कुल लड़कों की संख्या, डी के कुल लड़कों की संख्या, डी के कुल लड़कों की संख्या कितनी है, यह है 22.5 है, और बी के कुल लड़कों की संख्या कितनी है, बी के लड़कों की संख्या है 25। ठीक है, 25 है, हमें क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है, तो यानी कि 25 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से काटेंगे 9 बार, 25 से काटेंगे तो ये 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/10 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेज को मिलाकर कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होगा। तो जो सी में लड़कों की संख्या है वो कितनी है, 30 है, और कुल लड़कों की संख्या है ये कितना है, कुल लड़कों की संख्या ये है 122.5 है, और इसका परसेंट निकालेंगे तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लगभग 24 समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 की पावर 95 है और 3 की पावर 58 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक देखिए 7 की पावर जो है, 7 की पावर अगर 1 देखेंगे तो ये 7 हो जाता है, 7 की पावर अगर 2 देखेंगे तो 7 7 49। हमें क्या करना है, इकाई का जो अंक है उसमें 7 का मल्टीप्लाई करते रहना है, तो 7 में 9 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 49, 9 हुआ, 9 7 63, 3 हुआ, 7 21, 1 हुआ, एंड इसके बाद क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, ये 4 पे रिपीट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या है कि देखिए जो 4 का मल्टीपल होगा यानी कि उस पे रिपीट होगा, 4 का मल्टीपल होता है 96, तो 96 पे यानी कि यहाँ पे आएगा, हम 95 पे हैं तो 95 क्या हो जाएगा उससे एक पहले, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इकाई का अंक। इसी तरीके से 3 का जो पावर है वो किस तरीके से रिपीट होती है, 3 एकम 3, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 3 3 9, 3 27, 7 21, यानी कि 3 का जो पावर है वो 3971 के हिसाब से रिपीट होती है, और इसके बाद फिर ये अगेन 3971 हिसाब से रिपीट होती है। हमें 58 पे देखना है, और 58 जो है क्योंकि 4 का भाग जो है 60 में जाता है, यानी कि 60 जो है यहाँ पे होगा, तो 58 जो है वो इससे दो नंबर पहले, तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा, तो 3 में से 9, 13 में से 9 घटाओ कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 10 की पावर n जो है -1, ये 11 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर हम n को 1 लेते हैं तो ये 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर n का, इसका मतलब ये है कि n अगर 1 लिया, 1 क्या है, एक विषम संख्या है, अगर n विषम संख्या है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है। अगर n को सम संख्या ले लेते हैं, हमने n को 2 ले लिया, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100, 100 में से 1 घटाओ 99, और 99 क्या है, 99 9 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, n एक सम संख्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसेंजर रेलगाड़ी में जो है यात्रियों से भरकर चली, पहले स्टेशन पे 1/3 यात्री उतर गए। हम मान लेते हैं कि ट्रेन में स्टार्टिंग में 3x यात्री थे, जब पहले स्टेशन पे गए तो 1/3 यात्री उतर गए, यानी कि 3 का 1/3 होता है 1, तो यानी कि अगर x उतर गए तो बचे कितने, 2x बचे। जब 2x बचे तथा 280 चढ़ गए, यानी कि इसमें 280 ऐड करेंगे, ठीक है, और अगले स्टेशन पर गए
तो इसके जितने भी यहाँ पर यात्री हैं इनके क्या हुआ, आधे यात्री उतर गए। तो आधे यात्री उतर गए तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे, इसका आधा कर देंगे तो x हो जाएगा प्लस 140 हो जाएगा। और आधे उतर गए और 12 और चढ़ गए, यानी कि इसमें 12 जोड़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाता है, तीसरे स्टेशन पहुँचते हुए 248 यात्री हमारे पास बचते हैं। 248 जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, x प्लस 140 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 50 52, 152 ये हुआ, 152 और ये किसके बराबर होगा, 248 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 152, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 248 से, तो ये कितना हो जाएगा, 24 में से 15 को घटाओ 9, तो 96 x का मान हुआ। हमें निकालना है गाड़ी में कितने यात्री थे, वो थे 3x। x का मान अगर 96 है तो 3x का मान क्या होगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18, 1 9 27 और 1 28, यानी कि 288। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़ी पावर होगी हमें वो लेनी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 है, 4 है, और 2 की पावर यानी कि 2 की पावर 4 सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, 2 की पावर 4। उसके बाद 3 का देखते हैं तो 3 की पावर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर ये नहीं है, ये नहीं है, 3 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है, 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, ठीक है। और उसके बाद 7 की पावर 5 की पावर देखते हैं, 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 की पावर 4 होनी चाहिए, ठीक है, 5 की पावर 4 यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है 7 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे बड़ी पावर जो है 7 की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो 7 की पावर 2 होनी चाहिए। तो ऐसा हमारे पास कौन सा आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार से लगाना चाहता है कि जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जो है, यानी कि वो इनको इस तरीके से लगाना चाहता है। तो जब वो इनको लगाएगा तो उसको क्या होना चाहिए, हर उसमें पंक्तियों में और रो और कॉलम में बराबर हो। तो बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये एक स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए उसके कितने और पौधों की आवश्यकता होती है, यानी कि 1000 के बाद 1000 में कितना जोड़ा जाए कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000 में 24 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, क्योंकि 1024 जो है किसका स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है 32 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यदि एक संदूक में कांच की इतनी जो है गोलियां हैं घन के रूप में रखी हुई हैं, तो संदूक में कितनी गोलियां होंगी, तो हम इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट 46656 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए इनमें से कौन सा इसका क्यूब रूट होगा, तो देखिए यानी कि किसके क्यूब में, अब हम इकाई का अंक यूनिट डिजिट चेक करेंगे, तो 8 के क्यूब में 18 जो है ना, 8 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है, 8 8 64, 8 चौको 32, यानी कि 2 होता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 के उसमें क्या हो जाता है, 6 छक्का 36 छक्का 6, यानी कि ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। 4 चौको 16, 6 चौको 24, यानी कि इसका 4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसका 8 होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम का को सॉल्व करते हैं, का मतलब हो जाता है गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 गुणा 1/4, यानी कि 1/12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 का डिवाइड करेंगे 1/12 के साथ, ठीक है। और 1/12 के साथ डिवाइड करने का मतलब है गुणा करेंगे, उल्टा कर देंगे 1/12 को, ये हो जाएगा 12/1, फिर प्लस करेंगे 2/3 इंटू 3/4, और डिवाइड करने का मतलब उल्टा इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/1, फिर माइनस 5/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 2 से 2 को काटेंगे तो 1 बार, 3 से 3 कटेगा 1 बार, ठीक है। तो ये 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस यहाँ पर बचा 1, फिर बचा माइनस 5/6, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 6, ये होगा 6 और 1 माइनस 5/6, 6 कम 6, 6 में से 5 घटाओ 1/6, 6 सही 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। चौबीस विद्यार्थियों तथा कक्षा अध्यापक की आयु का औसत जो है 16 वर्ष है। इनमें से कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो देखिए इसमें 1 वर्ष कम हो रही है, जब टीचर सिर्फ 24 जो स्टूडेंट्स हैं
तो उनकी जो है वो कितनी है, जब अध्यापक के साथ 16 है तो अध्यापक के बिना कितना है, अध्यापक के बिना है 15। ठीक है, जब अध्यापक जुड़ जाता है, अध्यापक जुड़ जाता है तो अब कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए। अध्यापक के जुड़ने से एक साल जो है इसका बढ़ जाता है, 15 यानी कि 15 से 16 हो जाता है, एक साल बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि अध्यापक की आयु 15 से कितना ज़्यादा है, क्योंकि पहले 15 थी, अब अध्यापक हर किसी को एक एक साल दे रहा है, तभी तो एक साल उसकी बढ़ रही है, एवरेज बढ़ रहा है। तो यानी कि टोटल कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 और 25 40 हमारा आंसर आ गया। 275 इतने रुपए की रकम को जो है ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया कि ए को सी से 25% अधिक, तो यानी कि ए को जो है सी से 25% अधिक। 25% का मतलब होता है कि अगर ए को 4 मिले, किसको मिल रहा है, ए को सी से 25%, यानी कि ए को जो है अधिक मिल रहा है, तो 25% अधिक का मतलब होता है कि अगर सी को 4 मिल रहा है तो ए को मिलेगा 5। ठीक है, और दूसरी बात बोली है कि सी को बी से 25% कम, सी को बी से 25% कम, तो सी को बी से 25%, बी को यानी कि अगर 4 मिल रहे हैं तो सी को मिलेगा 3। तो यहाँ पर इसको हम अगर पुट करेंगे तो सी 3 हो गया और बी कितना हुआ 4। अगर हम इसको बराबर करते हैं तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 3 15 अनुपात 4 3 12 अनुपात 4 4 16। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए सी और बी का जो अनुपात है 15 12 और 16, ध्यान रखना ये ए बी सी का नहीं है, ए सी बी का अनुपात है। ठीक है, और अगर ये टोटल कितना हो जाएगा, 15 और 16 कितना हुआ, 31 33 और 43, ये हो गया 43। तो 43 का मान किसके बराबर है, 43 का मान हो जाएगा 22 36 के बराबर, 22 36 के बराबर। तो हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा है 15, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, इसमें 15 का गुणा करेंगे और 43 का डिवाइड करेंगे, 43 का डिवाइड करेंगे, तो 43 से डिवाइड करेंगे तो 43 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, 52 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 3 15 पंजे 75 3 78। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 276 है, एक अयस्क में 26% लोहा है, 26% लोहा है, यानी कि अगर 100 में जो है 26 लोहा है, 100 में 26 लोहा है, तो 91 किलो लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। तो 100 में 26 है, तो इसका हम कह सकते हैं कि 13 में कितना है, 13 कितने में है, 50 में 13 है, तो हमें 91 चाहिए ना, तो 91 के लिए कितना होगा, 91 का मल्टीप्लाई करेंगे और 13 का डिवाइड करेंगे, 13 7 91 7 5 35, 350 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के भाव में 16 रुपये प्रति किलो से 18 रुपये प्रति किलो हो गया। ठीक है, गृहिणी को आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी होगी, कितने कम करना होगा, यानी कि जो इसका रेट है, रेट 16 और 18 का रेशियो है, यानी कि अगर 16 और 18 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 का रेट है, तो उसका खपत, उसकी जो खपत होगी वो कितने हो जाएगी, वो इसका उल्टा हो जाएगा, 9 और 8 के अनुपात में। तो यानी कि कितना प्रतिशत में निकालना है, 9 पे 1 कम हो रहा है, 9 पे 1/9 हो जाता है, 11 सही 1/9%। यदि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 750 है और क्रय मूल्य जो है इसके विक्रय मूल्य का 4/3 है, इसका मतलब है जो सीपी जो है और एसपी का कितना है, 4/3, यानी एसपी अगर 4 है, एसपी अगर यहाँ पे बोला गया कि क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/3 है, यानी कि अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 होगा। तो हमें हानि प्रतिशत निकालनी है, हानि यहाँ पर हो रही है 1 की 4 पे, 1/4 कितना हो जाएगा, 25% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279, एक व्यक्ति अपने कुल माला का 1/5 भाग को 15% लाभ पर तथा 1/6 को जो है 12% लाभ पर तथा शेष को 10% हानि पर बेचता है, उसके द्वारा प्राप्त नेट लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 6 5 30, टोटल ये मान लेते हैं कि उसके पास जो है
30 यूनिट माल है, ठीक है। 30 का 1/5, 30 का 1/5 कितना होता है? 6। 6 को जो है वो 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। 6 को 15% लाभ। अब इसको हम 60 कर देते हैं, इसको मैंने 300 कर दिया, मैंने 60 कर दिया। 60 को जो है 15% लाभ पर, तो 15% लाभ कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90। तो यानी कि 9 रुपये, 60 रुपये पे 9 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। फिर उसके 1/6, 300 का 1/6 कितना हुआ? 50। तो 50 को जो है वो क्या कर रहा है? 12% लाभ पर। तो 50 का 12% लाभ कितना हुआ? 12×5 60, यानी कि 6 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जो शेष बचा हुआ है, तो ये 60 और 50 ये हो गया, यानी कि 110 ये हुआ। बचाएगा कितना? बचा ये बचा 190, 190 बचा हुआ है। इसको क्या कर रहा है? 10% हानि पर। तो 190 का 10% कितना हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा 19 रुपये की हानि हो रही है। तो उसके द्वारा प्राप्त नेट लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? तो देखिए इसको नेट लाभ कितना? 9 और 6 15, 15 रुपये उसको मिल रहे हैं और ये 19 रुपये उसके जा रहे हैं, यानी कि 4 रुपये का लॉस हो रहा है उसको। टोटल कितना था? टोटल 300, ठीक है। तो ये इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट जाए, 4/3%। 4/3% की उसको जो है लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है ये जो है A% का तथा B% का जो दो क्रमिक छूटे हैं, इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाता है A + B - AB/100, ठीक है। A + B - AB/100 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 282, ठीक है। 1550 का कुछ भाग 5% और जो शेष भाग है वो 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज मिला? 300 रुपये का ब्याज मिला। 3 वर्ष बाद जो ब्याज है 300 रुपये का मिल रहा है, यानी कि 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा? 1 वर्ष में 100 का ब्याज होगा। अब 100 का ब्याज जो है वो कितने पे है? ये है 1550 पे, 1550 पे, यानी कि इसका परसेंटेज निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 31, 5 से काटेंगे 20×100, यानी कि ये हुआ 200/31%, 200/31% हुआ। यानी कि टोटल पे उसको 200/31% का ब्याज मिल रहा है और पहले वाले भाग पे 5% और दूसरे वाले भाग पे 8%। इसके लिए हमें क्या करेंगे? हम एलिगेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो एक है 5% और दूसरा है 8%, और ओवरऑल उसको मिला 200/31%। अब 31 हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 31 का गुणा करेंगे यहाँ पे, और यहाँ भी 31 का गुणा करेंगे, तो ये यहाँ से 31 हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा, और 31 8 एकम 8 8 हैं 24, 248 हो जाएगा। अब एलिगेशन यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? 200 में से 55 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 45, और 248 में से 200 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे तो 15 45 और 16 48, तो 16 और 15 इसका आंसर रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283 है। सीमा ने 16,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया और एक टाइम के बाद उसको जो है 17,640 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो उसका टोटल अमाउंट है वो कितना है? 17,640, और उसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 16,000, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष के लिए पूछा जाए, अगर हमें 2 वर्ष के लिए पूछा जाता है तो हम स्क्वायर रूट करेंगे, और अगर हमें 3 वर्ष के लिए पूछा जाता है तो हम क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कटेगा, तो ये 16 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 4 चौको 16 40 का, और जो 1762 होता है ये होता है 42 का, ठीक है। हम इसको 2 से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 21/20, यानी कि 20 पे 21 का फ़ायदा। तो टोटल कितना हुआ? 1 पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/20 कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाता है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे की गुल्लक में जो है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपये का 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 20 पैसे का सिक्का है। जो ये सिक्के हैं ये 1, 2, 4 और 5 के अनुपात में, 1 के अनुपात में, 2, 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये सिक्कों का अनुपात है
या अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितना रुपये हुआ? 1 रुपये हुआ। 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो कितना हुआ? 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो हमारे पास 1 रुपये हुआ। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो फिर भी हमारे पास 1 ही रुपये होता है। और 20 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो टोटल हमारे पास 1 रुपये हुआ। यहाँ पर इसने बोला कि कुल मूल्य कितना है? 400 है। तो कुल मूल्य यहाँ पर कितना है? 400 है। और ये 400 किसके बराबर है? 1 2, इसका कुल मूल्य कितना हुआ? 1 2 3 4। 4 अगर 400 के बराबर है, 4 अगर 400 के बराबर है तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है। तो 20 पैसे के सिक्के जो है 25 पैसे के सिक्कों से कितना अधिक है? ये देखो 20 पैसे के 5 है और 25 पैसे के 4 है, तो यानी कि 1 अधिक है। 4 का मान 400, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 285, 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात जो है 4 और 1 का है। ठीक है, तो ये मिल्क है, ये वाटर है, तो इनका अनुपात कितना है? 4 और 1 का अनुपात है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात जो है 3 और 1 हो जाए? तो 3 और 1 का अनुपात होने के लिए हमें कितना पानी मिलाना है? पानी मिलाने का मतलब है कि यहाँ पर मिल्क जो है, मिल्क की क्वांटिटी इक्वल है, तो ये बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हुआ? 4 3 12 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा 12 और 4 एकम 4। ठीक है, तो मिल्क और वाटर की जो नया रेशो है ये इस तरीके से आ गया। तो पूछा गया है कि हमें जो स्टार्टिंग में लीटर था, मिश्रण था, वो कितना का था? 60 लीटर का था। तो ये कितना हुआ? 12 और 3 15। 15 का मान जो है 60 के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कितना पानी एक्स्ट्रा मिलाया गया। ये 3 से 4 हो रहा है ना पानी, तो यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है। 15 का मान 60 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 4। 15 × 60, 4 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 है, 400 रुपये को जो है 6 आदमी, 12 महिला और 17 लड़कों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर है। यानी कि 2m जो है 5 बॉयज़ के बराबर है और 2 महिला का हिस्सा जो है 3 लड़कों के बराबर है। 2 वेमेन जो है 3 बॉयज़ के बराबर है। तो यहाँ पर हम m बॉयज़ और वेमेन, इनका अगर हम रेशियो देखेंगे तो 2m जो है 5b के बराबर है, तो इसका मतलब m का 5 है और b का 2 है। m 5 होगा और b 2 होगा। यहाँ पर 2w अगर 3b के बराबर है तो w 3 होगा और b 2 होगा। b अगर 2 है तो w 3 है। तो ये इनका रेशियो आ गया, ये इनका अनुपात आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर बोला गया 6 आदमी, आदमी का है 5, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 प्लस 12 महिला का है 3, 12 3 36 प्लस 17 बॉयज़ का है 2, 17 2 34। तो जो ये टोटल है ये किसके बराबर है? ये 400 के बराबर है। ये हो जाएगा 400। तो हमें क्या निकालना है? 1 आदमी, 1 महिला और 1 लड़का, तो ये कितना हुआ? 5 और 5 10। तो 10 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 10 का मान किसके बराबर होगा? अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ? 30 और 30 60 90 और 10 100। 100 का मान 400 के बराबर है, तो 10 का मान कितना होगा? तो ये 100 का डिवाइड करेंगे और ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 जीरो कट गए, ये 40 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं। अभी 1/4 काम को 2 दिन में करते हैं, यानी कि 4 काम में 1 काम अगर 2 दिन में करते हैं तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? पूरा काम करने में 4 दूना 8 समय लगेगा, 8 दिन लगेंगे। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है कि ये 1/4 है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई हमने 2 के साथ करना है। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि 6 आदमी उस पूरे काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 6 आदमी पूरे काम को 8 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता है? तो 2 दिन में काम होना है तो कितने आदमी चाहिए? तो 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 8 3 24, तो टोटल 24 लोग चाहिए। और यहाँ पर बोला है कि 6 आदमी ऑलरेडी हैं, तो 24 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 18 हमारा आंसर आ जाएगा। एक छावनी में 250 सिपाही हैं, उनके लिए 60 दिन का खाना है। 25 दिन के बाद जो है 100 सिपाही चले जाते हैं। तो देखो 25 दिन बाद चले जाते हैं ना, तो 250 लोग हैं, उनके लिए जब 25 दिन बाद चले जाते हैं
तो अब देखो 60 दिन का जो खाना है ये 25 दिन तक तो ये लोग खा लेते हैं, और 25 दिन के बाद इनमें से जो है 100 सिपाही चले जाते हैं, ठीक है। तो 60 में से 25 माइनस करो तो कितना हुआ, 35। यानी कि जो 250 लोगों के लिए 35 दिन का खाना बचा हुआ है, इसको खाने के लिए 100 लोग तो चले गए। यानी कि आप कितने बचे, 250 में से 100 माइनस करो तो ये हुआ 150 लोग बचे, और उनके लिए यह खाना कितने दिन तक चलेगा, इसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 तियाँ 15 और 5 पंजे 25, 35 गुणा 5 कितना हो जाता है, 5 पंजे 25, 5 तियाँ 15, 2 17 बटे 3। तो इसका कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 3 छक्का 18, 3 पंजे 15, तो 50, ये हमारा जो है 58 होल 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। संगीता और उसकी पुत्री और की जो है औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। तो ये संगीता है, इसकी पुत्री है, उनका अनुपात 7 और 1 का अनुपात है। औसत कितना है इसका, 7 और 1 8, 8 का आधा कितना हुआ, 8 का आधा हुआ 4, तो 4 का मान है 16। तो हमें क्या निकालना है, संगीता की आयु कितनी है, संगीता है 7, तो 4 का मान 16 है, तो 7 का मान कितना होगा, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का डिवाइड करेंगे, 4 चौको 16 और 7 चौको 28, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290 है, 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। तो ये दया है, ये नमन है। 6 वर्ष पूर्व 18 वर्ष अधिक थी, 6 वर्ष पूर्व 18 साल अधिक थी, तो वर्तमान में भी 18 साल अधिक हो गई। और यहाँ पर बोला गया कि अभी उनका वर्तमान आयु का योग कितना है, 30 है। तो यानी कि इन दोनों का जो योग है, इनका योग कितना है, योग है 30, और अंतर कितना है, अंतर इनका है 18। तो हमें क्या निकालना, 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी। तो देखो, जब हमें योग दिया हो और अंतर दिया हो, तो जो बड़ी वाली है उसका एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे। 30 और 18 को जोड़ेंगे, 30 और 40 और 48, 48 का आधा हो जाता है 24। तो 24 दया की वर्तमान आयु है, और 6 वर्ष पूर्व आयु निकालने के लिए हम इसमें 6 माइनस कर देंगे। तो 24 में 6 माइनस करो कितना हुआ, 18, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 291, यह है ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करते हैं, 72। तो ए और बी मिलकर जो है 72 डेज में, बी और सी मिलकर ये करते हैं कितने दिन में, 120 दिन में। और सी और ए जो है इसको करते हैं कितने दिन में, 90 दिन में पूरा करते हैं। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 90 है, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 72 × 5 हो गया, ठीक है। 72 का भाग देंगे, ये 5 बार जाएगा, और 120 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 90 का भाग देंगे तो ये होगा कितना, 90 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4, ठीक है। तो हमें बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिनों में कितना काम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इनको जोड़ेंगे, 5 3 8 और 4 12, 12 को ये 12 हो जाता है। ये किसका होगा, ये जो ए है ये 2 बार है, बी जो है ये भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है। यानी कि 2 ए प्लस बी प्लस सी का जो 2 टाइम्स है ये हो जाएगा 12। इसका मतलब ए बी और सी कितना हो जाएगा, 12 का आधा 6, ए बी सी 6 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, 3 दिनों में। एक दिन में वो 6 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन में वो करेंगे 18 काम। 18 काम वो करते हैं 3 दिन में, तो 3 दिन में वे कितना कार्य करेंगे, तो 18 काम करेंगे। और 18 कितने में से, 72 गुणा 5 में से, 72 गुणा 5 में से 18 से 72 को काटेंगे, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चक्कू 72। तो ये यानी कि कितना काम होगा, 1/4 5 20, 1/20 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में, यानी कि 2 और 3 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इनका एफिशिएंसी उल्टा कर देंगे हम, 3 और 2, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है। तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 6/5, यानी कि एक सही
1/5, और 1/5 को अगर हम घंटे में मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 का गुणा करेंगे, 5 से 12 पंजे 60, यानी कि 1 घंटे और 12 मिनट, 1 घंटे और 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 घंटे में ये कितना करता है, 10 पंजे 50 और 51/5, 51/5 करता है। तो 5 घंटे में कितना करेगा, 5 का गुणा करेंगे और 3 का डिवाइड करेंगे, 3 से 51 काटेंगे 17 बार और 5 से 5 कटेगा, हमारा 17 हमारा आंसर आ जाएगा। 20 मीटर लंबे खंबे पर एक कीड़ा जो है 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1/3 मीटर फिसल जाता है, तो हमें कितने मिनट में वह खंबे को पार कर लेगा। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे 3 है, हम इसको 20 मीटर की जगह इसको 20 या 60 मीटर कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 60 मीटर करते हैं, तो माना कि जो वो है वो 60 मीटर का है। ठीक है, अब यानी कि 1 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ता है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मीटर में हम मानेंगे वो 3 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में जो है 3 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में जो है 1/3। अब यहाँ पर 1/3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 1। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में जो है वो जो है 1 मीटर फिसल जाता है, तो यानी कि टोटल 2 मिनट में वो कितना चलता है, 2 मीटर चढ़ता है। ठीक है, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है ये। ठीक है, तो 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो देखिए अगर 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है तो 58 मिनट में कितने मीटर चढ़ेगा, 58 मिनट में वो 58 मीटर चढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मिनट में क्या है, उसको नेक्स्ट मिनट 59 मिनट है, उसको 3 मीटर चढ़ना है, लेकिन 3 मीटर चढ़ने की जगह वह 2 मीटर चढ़ता है, 2/3 इसका हो जाएगा, तो 58 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। 58 2/3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 295, यहाँ पर हमारे पास एक खरगोश है और एक शेर है। ठीक है, तो यहाँ पर खरगोश है और एक शेर है। खरगोश जितने समय में 6 छलांग मारता है, यानी कि खरगोश 6 छलांग मारता है, और शेर कितना, शेर उतने ही समय में 4 छलांग मारता है। हम मान लेते हैं कि 1 सेकंड में खरगोश जो है 6 छलांग मारता है और शेर जो है 4 छलांग लगाता है, लेकिन शेर का जो एक छलांग है वो 2.5 मीटर का है। 2.5 मीटर में तो दोनों 4 1 5/2, शेर का एक छलांग है 5/2 का एक छलांग है, और खरगोश की एक छलांग कितने की, 1 मीटर की है, तो टोटल कितना हुआ, 6 कम 6 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 10 मीटर। यानी कि जितने समय में, यानी कि 1 सेकंड में अगर खरगोश 6 मीटर जाता है तो 1 सेकंड में जो है शेर 10 मीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि शेर जो है 16 मीटर पीछे है, यानी खरगोश जो है शेर से 16 मीटर आगे है, और खरगोश एक जो वो है 1 सेकंड में 10 में से 6 माइनस करो 4, 1 सेकंड में 4 मीटर एक्स्ट्रा जो है खरगोश से लगाता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हुआ 4। तो यानी कि खरगोश जो है, शेर जो है खरगोश को 4 सेकंड बाद पकड़ लेगा। अगर 4 सेकंड बाद पकड़ेगा, वो एक छलांग में जो है कितना वो करता है, वह एक छलांग में जो है 4, शेर जो है 4 की छलांग मारता है, तो 4 चौको 16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर इसका स्पीड है, एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेता है, तो पुल की लंबाई निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 को गुणा करेंगे। पहले तो 36 को किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, और इसमें फिर जो है 55 सेकंड, 55 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18 दूना 36, 5 दूना 10, 550, तो ये हो जाएगा 550। और 550 क्या है, ट्रेन और जो पुल है उसकी लंबाई है, इसमें ट्रेन की लंबाई माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 350 मीटर। तो पुल की लंबाई 350 मीटर आ गया। एक तैराक जो है शांत जल में इतने किलोमीटर नाव से ही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि एक दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध, यानी कि जब वो ऊपर को जा रहा है और जब वो नीचे को जा रहा है, ठीक है, ऊपर और नीचे को जाते हुए उसकी जो 3 गुना अधिक समय लेता है, तो ऊपर को जाते हुए ये ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, ऊपर को जाते हुए 3 समय लेता है और नीचे जाते हुए 1 समय लेता है। तो यानी कि इनका स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा।
एक स्पीड जो है ऊपर को जाते हुए और 3 स्पीड नीचे को जाते हुए, यानी कि इसकी शांत जल में स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4, 4 का आधा हो जाएगा 2। ये शांत जल में स्पीड है 2 यानी कि किसकी, ये नाव की स्पीड हो जाएगी। और अगर 3 में से 1 माइनस करो 2 का आधा 1, तो ये जो है जो धारा है, धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी 1 यूनिट। अब यहाँ पर बोला गया है कि शांत जल में उसकी स्पीड इतनी है 9 27 और 1 28/3। तो शांत जल में यानी कि 2 का मान कितना है 28/3 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान निकालने के लिए 2 नीचे चला जाएगा, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 14/3। 14/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 14/3 को लिख सकते हैं 3 चौको 12 और 2/3, 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298, यहाँ पर बोला गया है कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 में से कितना जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो, यानी कि 4:9 हमें चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है 5 से ऊपर वाले को गुणा करेंगे और इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 65, ठीक है। 65 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम इसको काट भी सकते हैं, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, ठीक है। तो यानी कि 13 से नीचे वाले को हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 81 ही होगा, और जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौको 52, ठीक है, ये 52 हुआ। और ठीक है, अब हमें इसका अंतर देखना है कि 16 से 52 कितना हुआ, तो 52 में से 16 माइनस करेंगे तो ये कितना हुआ 6, और 4 में से 1 घटाओ 3, 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका हमें मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है, जब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना है √6 है, फिर उसके अंदर √6 है और उसके अंदर √6 है, कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 और 5 बार है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब ये स्टॉप हो जाता है, अगर यहाँ पर अनएंडिंग रहता है, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है या इन्फिनिटी तक रहता है, तब इसका आंसर 6 होना था। लेकिन यहाँ पर ये स्टॉप हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 6 की पावर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जितने यहाँ पर रूट है हमने 2 की पावर लेनी है। 2 की पावर 1 2 3 4 और 5, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो हमने 32 को लिखना है और उसके ऊपर 32 में 1 माइनस कर देंगे 31। तो इसको हम 6 की पावर 31/32 लिखेंगे। 6 की पावर 31/32 हमारा आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये कितना है 4 का क्यूब रूट है। 4 का क्यूब रूट का हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। दूसरा है 2 का रूट है, यानी कि 2 की पावर 1/2। 6 यहाँ पर 3 की पावर 1/6 लिख सकते हैं, और इसको 5 की पावर 1/4 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 2 6 और 4 का हमें एलसीएम लेना है। 3 2 6 और 4 का जो एलसीएम है ये हो जाता है कितना, 6 दूना 12 हो जाता है, ठीक है 12। तो हमें क्या करना है, सभी की पावर 12 कर देनी, सभी में पावर 12 हम कर देंगे, ठीक है। 12 पावर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 12 कटेगा कितनी बार 4 बार। इसी तरीके से 2 से 12 कटेगा कितनी बार 6 बार। 6 से 12 कटेगा 2 बार, और 4 से 12 कटेगा 3 बार। तो इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256। यहाँ पर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। 3 की पावर 2 3 3 9 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 125 हो जाएगा। अब हमने देखना है हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है ना, तो यानी कि 4 वाला जो है ये पहले आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा ये 5 की पावर समथिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 300 क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।